अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर उस्मान खालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक अगेन टू माई डेली व्लॉग। अच्छा नाज़रीन, आज जो है वो सैटरडे है। पहुंच गया हूँ सैटरडे को क्लिनिक पे अभी, और सफाई सुथराई भी हो गई है, अटेंडेंट भी आ गया है, और जो है वो हमारे पास एक किटन भी आया हुआ है। इस किटन को मसला ये है कि आंखें, ये देखिए इसकी एक जो राइट वाली आई है ना, ये साइड वाली, इस साइड वाली, ये इसको पानी आ रहा है, तो अभी चेक करेंगे इसको क्या इन्फेक्शन है। बाकी किटन बहुत ही खूबसूरत है, ये हमारी बहुत ही पुरानी क्लाइंट्स हैं, उनके पास 10-15 बिल्लियाँ हैं, फिर बच्चे भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं बिल्लियों के, तो उनके अक्सर बिल्लियाँ जो है वो आती रहती हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बिल्लियाँ तो कोई ना कोई बीमार हो ही जाती है, छोटे छोटे इश्यूज़ आ जाते हैं, तो फिर चेक करना पड़ता है। और अभी इसका टेम्परेचर लेंगे सबसे पहले, फिर इसकी आई को, जब भी बॉडी में आपको पता ही है इन्फेक्शन होती है तो किटन्स को खुसूसी बुखार जो है वो हो जाता है, टेम्परेचर शो हो जाता है, तो अभी इसका चेक करेंगे। और बहुत ही अभी तक तो ये एक्टिव है, बाकी चेक करते हैं, खाना पीना इसको टेस्ट करवाते हैं। अगर तो क्रीमी खा ली इसने तो ठीक है माशाल्लाह, फिर ड्रिप की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज उसके डिहाइड्रेशन स्टेटस जो है वो पहले चेक करके फिर इसको ड्रिप भी लगाएंगे, ठीक है। तो आज जो इसके अलावा केसेस आएंगे, आप मेरा हमारे साथ और आपको साथ लेके चलेंगे। इसकी हो रही है अब आई क्लीनिंग करेंगे हम सबसे पहले। बेचारे को, इसकी हमेशा आई का ये मसला रहा है। पहले इसकी ये वाली जो लेफ्ट वाली आई थी ये खराब थी, ये पहले थी, अब दूसरी हो गई। वो कर ले, वो हुई है क्लियर, तो दूसरी भी खराब होगी। इसको अभी हम इसकी वॉशिंग करेंगे रोज़ वाटर के साथ, वो करेंगे, फिर एक और सोल्यूशन होता है, उसके बाद फिर इसमें आई ड्रॉप्स डालेंगे। पहले इसको जो है वो लगा लें, इसके इंजेक्शन देने पहले, ठीक है, बाद में करेंगे। ये इंजेक्शन इसका मैं दे रहा हूँ, पेन किलर। आँख में डाल दिया जी, इसकी दूसरी आँख में डालने लगेंगे। जैसा मैम कह रही थी इसकी हेल्थ नहीं बढ़ रही, उसका क्या रीजन है? चेक कर लेते हैं खाना पीना कैसा है इसका। इसकी पता नहीं वैक्सीन भी करवाई हुई है, उन्होंने नहीं करवाई है, पता नहीं है, मैम ने नहीं इसका बताया। रिकॉर्ड चेक करना है ना अभी हमने। चलो ये देखें जी, पहले वो कह रहे थे खाना तो नहीं खा रहा, लेकिन जैसे मैंने क्रीमी दी है वो पागलों की तरह खा रही है। लो माशाल्लाह ये हेल्दी है, खाना पीना तो खाता है, लेकिन बस आई की वजह से उसको थोड़ी सी दर्द हो रही होगी, वैसे ये एक्टिव है माशाल्लाह। चलो आपके इन डॉग्स की जो वीडियो थी वो मैं बनाना अंदर क्लिनिक में भूल गया था, तो इन्होंने जो है वो इसको लोड कर लिया था एक रिक्शा में, क्योंकि रिक्शे में लेके आए थे, तो मैंने फ़ौरन जाके इनकी वीडियोस बनाई, और ताकि इनको फिर ले सकूं, आपको दिखा सकूं। तो ये दोनों ही जुड़वा थे, एक का नाम जैक और दूसरे का नाम जैकी। दो अभी हमारे पास ये डॉग्स आए हुए थे, जैक और जैकी, एक मेल था और एक फीमेल था, और इनका जो फादर था वो एक्चुअली उसकी डेथ हो गई थी, क्योंकि वो ये जहाँ पे इनका घर है इसके सामने ही बाईपास गुजरता है, तो वो बाहर निकला तो ऊपर से ट्रक गुजर गया, तो उसके फिर आगे बच्चे ये दो अभी बड़े हुए हैं, तो उनकी थी वैक्सीन, और ये 2 दिन घर से वैसे निकले हुए थे, और आज सुबह ही वापस आए हैं। उन्होंने खाना शाना खिलाया, उनको शुक्र है कोई मेजर मसला नहीं था, तो वो चेकिंग डॉक्टर के पास लेके आए हैं हमारे पास। उन्होंने सोचा कि यार इसकी चेकिंग ज़रूरी है, क्योंकि 2 दिन गायब रहे हैं, ये ना हो किसी आवारा डॉग के साथ फिरते रहे और कोई वायरस ना कैच कर लिया हो। फिर हमने उसकी अच्छी तरह जनरल चेकअप किया है, और ग्रूमिंग भी साथ कर दी है, साथ में उनकी वैक्सीनेशन थी। ये बड़े हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में इनका चेक किया। फिर एंड पे जो वीडियो मैंने बनाई है वो वापस जा रहे थे, तो मैंने जल्दी मुझे याद नहीं रहा। तो आप भी अपने डॉग्स की जो है वैक्सीन करवाया करें टाइम पे। अभी इनकी जो वैक्सीन थी ना वो सालाना शॉट थी, वो मिस थी, 3 माह लेट हुए थे, तो मैंने फिर इनको बूस्टर का भी एडवाइस किया है कि यार बूस्टर भी ज़रूर साथ लगवाओ इसके, अदरवाइज उसका टाइटर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि पहले ही आप लेट हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाली एक कैट आई, जो कि एक डॉक्टर है उनकी थी, और इस कैट का मसला ये था कि ये इसके पेट में से बहुत ज़्यादा कीड़े निकल रहे हैं। जब ये पूप करती है तो इसके पेट में कीड़े थे, तो इनकी जब मैंने रिकॉर्ड देखा तो डिवर्मिंग नहीं हुई थी पिछले 5-6 माह से, क्यों, और आपको पता है हर 2 माह बाद डिवर्मिंग जो है वो रिपीट होती है। फिर इसको हमने डिवर्म किया। डिवर्म आपको पता है वेट के हिसाब से होता है, तो इसका जो वेट था वो 3.2 था। इसको फिर डिवर्मिंग की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि पेट जो है वो पेट के अंदर कीड़े थे। मोस्टली इनका जो खाना है वो अच्छा है,
अच्छी खुराक देते हैं, लेकिन फिर भी वो करना ज़रूरी था। हमारे पास एक और मेल कैट आया। इसका मसला ये था कि इसने खाना पीना छोड़ा हुआ था और ये वॉमिट कर रहा था। इसको हैवी गैस्ट्राइटिस थी। तो ये देखें, इसने बड़े मुश्किल से ड्रिप लगवाई थी, क्योंकि आईवी नहीं करवा रहा था। एक तो इसकी स्किन बड़ी टफ थी, और ये वाला जो कैट है ये बूढ़ा कैट था, 7 ईयर ओल्ड। उसके बाद एक और कैट आई हमारे पास। ये तो इसका तो मैंने कल वाले व्लॉग में भी बताया था कि इसको जो है वो इसने कोई चीज़ ऐसी खाई थी जहरीली, जिसकी वजह से इसका पेट काफ़ी डिस्टर्ब था और नर्वस साइंस भी आ रहे थे। तो आज ये माशाल्लाह इसने खाना भी सुबह सुबह खाया है और एक्टिव भी है, और ऐसी बिहेवियर भी इसने शो नहीं किया। बहुत ही एक्टिव और अच्छा बिहेवियर शो कर रहा था। फिर ये हमारे पास एक बिल्ला आया, इसका नाम शेरू था। ये लग भी शेर की तरह रहा था, और ये बहुत ही दूर से आते हैं, हमारे पुराने क्लाइंट हैं। इसका मसला ये था कि इसको यूरिन ब्लॉक हुआ था। बड़ी ब्लॉक तो खैर नहीं, लेकिन बड़ी मुश्किल से यूरिन कर रहा था। तो फिर इसको हमने यूटीआई का ट्रीटमेंट किया, इसको ड्रिप लगाई ताकि ये डिहाइड्रेशन इसको ना शो हो। उसके बाद एक और कैट आई थी हमारे पास, ये वाली। इसकी भी ड्रिप एक्टिव थी। इन्होंने काफ़ी अर्सा पहले सर्जरी भी करवाई थी हमारे से। तो ये बहुत ही खूबसूरत कैट और बहुत कूल एंड काम कैट थी। ये देखिए, इसको भी ड्रिप लगी हुई थी, और इसको था असल में लूज़ मोशन लगे हुए, और इसको कोई मसला था नहीं था। नाज़रीन, आज का व्लॉग हमारा यहीं पे होता है ख़त्म। आज केसेस काफ़ी ज़्यादा थे, बिज़ी था मैं, और कल तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह।